आज हम लोग फिर से करेंगे मशीन रिव्यू। आज की जो रिव्यू है, आज की जो मशीन मेरे पास है, ये है उषा जनोम की स्टिच मैजिक। ये वैसे एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत किसी ने आप में से रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर इस मशीन खरीदते हैं तो इस मशीन में हम लोग कितना देर तक काम कर सकते हैं, अगर बुटीक के लिए यूज़ करते हैं तो ये कितना हेल्पफुल होगा, इसका बिल्टिंग स्टिच कितना होता है, इसका स्टिच पर मिनट क्या होता है, इसका स्टिच फंक्शन कितना होता है। तो आज इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे और ये हैवी ड्यूटी मशीन है या नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं हूँ मोनालिसा भट्टाचार्य। वेलकम टू दिशा फैशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एक स्मॉल बुटीक स्टार्ट किए हैं और उसमें आप चाहें तो इस मशीन को आप यूज़ कर सकती हैं। इस मशीन को आप कंटिन्यू 4 to 5 आवर्स तक आप काम कर सकती हैं इस मशीन में। इस मशीन में बिल्टिंग स्टिच होता है 23 एंड इसमें आपका स्टिच फंक्शन आपको इस मशीन में मिलेगा 57 और इसमें जो स्टिच पर मिनट होता है वो होता है 860 पर मिनट। तो इस मशीन को आप आराम से 4 to 5 आवर्स तक आप इसे यूज़ कर सकती हैं। चलिए इस स्टिच मैजिक मशीन की मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे कि ये मशीन का जो बॉडी होता है, अंदर का जो बॉडी पोर्शन होता है वो एल्युमिनियम बॉडी होता है एंड इसका स्टिच जो होता है, स्टिच पर मिनट होता है 860 एंड इस मशीन का जो स्टिच लेंथ होता है वो होता है 4 mm, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं। और इसका जो स्टिच विड्थ होता है वो होता है 5 mm की। और इसका जो पावर कंज्यूम है, जो मोटर का जो कैपेसिटी है, ये 60 वॉट की होता है। और इसमें आपको LED बल्ब भी मिलेगा साथ में। और इसका वेट लगभग 7.6 kg होता है। आप इसे स्मॉल बुटीक पर्पस के लिए आराम से आप 4 to 5 आवर्स तक इसे आप यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर आपका है, आपको ज़्यादा मशीन चलाने की ज़रूरत है, आपका मशीन ज़्यादा देर तक चलेगी, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये मशीन नहीं लेके आप इंडस्ट्रियल मशीन यूज़ कीजिए। जैसे कि आपको मार्केट में जैक की मशीन मिलेगा, आपको जुकी का मशीन मिल जाएगा, सिंगर का भी 9900 मशीन बहुत अच्छा होता है, उसका भी हम लोग एक रिव्यू वीडियो करेंगे बाद में। और उषा का भी मशीन है। तो ज़्यादा वर्क प्रेशर अगर आपको देना है, मतलब ज़्यादा हैवी अगर काम आपको करना है, तो उसके लिए ये मशीन आप अवॉइड कीजिए। ये आपको स्मॉल बुटीक या आपको आप घर पे छोटा मोटा काम आप कर रही हैं या आपको सिर्फ डिज़ाइन कर रही हैं, तो इसके लिए इस मशीन को आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपको हैवी ड्यूटी अगर मशीन चाहिए, आपका अगर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल मशीन यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ को ये जो मशीन है, ये आप अगर आपका बुटीक है तो आप इसे साइड में रखिए कि आपको सिर्फ डिज़ाइन का जो काम होता है, मानिए आपको नेक लाइन में डिज़ाइन करना है, बुटीक में आपका कुछ ऐसे स्पेशलिटी कुछ है, जैसे ब्लाउज़ में आप डिज़ाइन करके उस ब्लाउज़ कब सेल करती हैं, तो डिज़ाइन का जो पार्ट होता है वो डिज़ाइन सिर्फ आप इसमें कीजिए। या आपको इंटरलॉक करना है, बटन होल करना है, बटन स्टिच करना है, पीको करना है, तो उसके लिए आप इस मशीन को आप आराम से यूज़ कर सकती हैं। और बाकी हेवी वर्क के लिए आप यूज़ कीजिए जो इंडस्ट्रियल मशीन होता है उसे। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा आपको 3-4 घंटे या 5 घंटे आपको कंटिन्यू चलाना है, तो इस मशीन को भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसका मेंटेन ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा नहीं होता है। आप अगर परचेस करती हैं तो आप उसे अगर प्रॉपरली मेंटेन कीजिएगा, इसका अगर आप क्लीनिंग का ध्यान रखिएगा, तो वो इसे आप आराम से बहुत दिनों तक आप इसे यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि मेरे पास जो मशीन ये जो है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ और बहुत दिन से मैं इस मशीन को यूज़ कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत ही ईज़ी लगता है यूज़ करना। जैसे इसमें 1 स्टेप बटन होल है, इसमें बहुत डिज़ाइंस है स्टिच करने का। सो इसका जो फीचर है ये मैं डिस्कस करती हूँ। और इसमें मेंटेन आपको मंथली 1 डे या 2 डेज़ आप इसे
सिर्फ इसका नीचे का जो सटल होता है, सटल एरिया को आप ओपन कीजिए। इसमें बहुत सारे धागे की बहुत छोटा छोटा जो कट्स होता है वो सब इसमें लगा रहता है, तो उसे आप अच्छे से क्लीन कीजिए। ऑयल ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप 6 मंथ में एक बार अगर इसमें ऑयल दीजिएगा तो काफ़ी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस जैसे आप यूज़ करती हैं इसे भी वैसे करके ही यूज़ करना है, इसके साथ मतलब कुश्ती मत लड़िए। तो ये मशीन आपको बहुत अच्छा आपको लॉन्जिविटी देगा, ड्यूरेबल भी रहेगा। अगर आप सिंगर मशीन प्रेफर करते हैं, अगर आपको सिर्फ सिंगर मशीन ही पसंद है, तो इसका कंपेयर में 4423 सिंगर मशीन का एक मॉडल है वो आप खरीद सकते हैं। वो इसी का कंपेयर्ड मशीन है और उसमें भी जो जो फीचर है और इसमें जो जो फीचर है उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, स्टिच में क्या डिफरेंस है, फीचर में क्या डिफरेंस है, प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो उसका भी हम लोग एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको इसी का कंपेयर में मशीन सिंगर का खरीदना है तो आप 4423 मशीन खरीद सकते हैं। और इस मशीन को अगर आपको परचेज करना है ऑनलाइन में तो इस वीडियो के नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे के रखेंगे, उस लिंक में जाके आप डिस्काउंट में इस मशीन को आप परचेज कर सकती हैं। और अगर आपको मशीन का जितने सारे जो मशीन्स है, अगर मशीन्स रिव्यू आपको पढ़ना है और मशीन का जो मशीन के बारे में अगर आपको जानना है तो उसमें डिटेल में हम लोगों के पास एक आर्टिकल है, वो आप पढ़ के कंपेयर करके मशीन परचेज कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे भी उसका भी लिंक रहेगा, उस वीडियो में उस लिंक में जाके आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उसमें सारा मशीन का रिव्यू किया गया है। और फिर अभी हम लोग बात करते हैं इस मशीन में फीचर क्या क्या है। मशीन चलाना वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मशीन के जो बॉडी होता है इसमें सारा स्टिच का डिज़ाइन दिया हुआ रहता है, यानी यहाँ पे विड्थ एंड लेंथ सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सिर्फ उसी ऑप्शन में लेके जाना है एंड आपको स्टिच करना है, आपको प्रेस करना है। आप ऑप्शन में दे दीजिएगा और पैडल को प्रेस कीजिएगा तो आपका उसी डिज़ाइन लेके मशीन आपको स्टिच करके दे देगी। इस मशीन में मिलता है ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडिंग, जो कि आप यहाँ पे इजीली इस थ्रेड को आप कट कर सकती हैं और आपका टाइम एफर्ट्स बचा सकती हैं। और साथ में मिलता है फ्री आर्म फंक्शन, जो कि इसे हम लोग रिमूव करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद ये जो एरिया है, कोई भी सर्किल शेप में अगर आपके पास फैब्रिक है या नेक लाइन या आर्म होल कोई भी पोर्शन अगर आप स्टिच कर रही हैं तो इसे आप आराम से इसके अंदर आप डाल के आप इजीली इसे मूव करके स्टिच कर सकती हैं। और साथ में आपको मिलता है 23 बिल्टिंग स्टिच, और स्टिच फंक्शन आप चेंज करके 57 करके आप कर सकते हैं। और साथ में मिलता है आपको 14 एप्लीकेशन। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें आप डबल निडल भी यूज़ कर सकते हैं। डबल निडल में क्या होता है, बहुत स्टिच जैसे आप डबल लाइन में अगर करना है तो यहाँ पे डबल निडल डाल के स्टिच हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें डबल निडल का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जो जो स्टिच का जो ऑप्शन है इसे आप अगर यहाँ पे डायल चेंज करके ए में दीजिएगा तो ए का स्टिच होगा, बी में दीजिएगा तो बी का होगा, सी में दीजिएगा तो सी में होगा। जो जो डिज़ाइन यहाँ पे ब्लू में जो जो डिज़ाइन यहाँ पे है, ब्लू मार्क में जो जो स्टिच का डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हम लोग यहाँ पे डायल चेंज करके कर सकते हैं। और नीचे का जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को करने के लिए हम लोग रिसेट करेंगे, डायल को चेंज करके रेड में ले आके नीचे का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन भी हम लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टिच लेंथ है, अगर आपको स्टिच का लेंथ बढ़ा के करना है तो आप इसे मूव कर सकते हैं। ऐसे इजीली इसे हम लोग मूव करके स्टिच का लेंथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको विड्थ कम करना है तो विड्थ भी हम लोग ऐसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसे चेंज करके। और साथ में अगर आपको बॉबिन फिल करना है, आप और एक जो आपका ये नॉब है इसमें आप दूसरा धागा रखिए और साथ में इसमें आप बॉबिन रख के बॉबिन को आगे की तरफ प्रेस करके बॉबिन आप फिल कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे प्रेस करके आप रिवर्स कर सकते हैं, इसे इजीली रिवर्स होता है।
और यहाँ पे स्टिच का जो टेंशन होता है, अगर आपका लग रहा है कि आपको धागा जो है आपका वो थोड़ा सा लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, तो इसे चेंज करके इजीली धागे को लूज और टाइट आप कर सकते हैं। तो इस टेंशन जो है, इस टेंशन को आप इजीली मूव कर सकते हैं ऐसे।